नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। लियो लग्न, सी लग्न के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग मैं आपको बता रहा हूं कि ये वीडियो किसको देखना चाहिए। अगर आप जनरली आपकी कुंडली देखते हैं, नॉर्थ इंडियन स्टाइल की बात कर रहा हूँ, साउथ इंडियन स्टाइल की नहीं, इस तरह का चार्ट होगा आपका, और जहां चंद्र लिखा है वहां 5 लिखा रहेगा। इसका मतलब पांचवी राशि है, वो आपकी राशि है, आप सिंह राशि है, ये समझते हैं। अभी ये इंडियन स्टाइल की बात है। वन मोर थिंग कि अगर जो इंग्लिश कैलेंडर, इंग्लिश जो प्रिडिक्शंस करते हैं, वो लोग इस तरह से करते हैं कि जहां आपकी कुंडली में 5 लिखा है वहां सूर्य है, तो फिर आपकी कुंडली सी, वो उनके प्रिडिक्शन के हिसाब से जो इंग्लिश करते हैं, जो ट्रॉपिकल तरीके से देखते हैं हम लोग, जो है नीलियन वाले हैं, और लग्न जिस वो महीने भर वही राशि में रहता है सूर्य। तो और मैं जो प्रिडिक्शन दे रहा हूं, देखिए यहाँ आपकी नॉर्थ इंडियन स्टाइल की कुंडली है, उसमें जहां पहला भाव है, दिस इज द फर्स्ट हाउस, ये यहाँ 5 लिखा रहेगा। इसका मतलब पांचवी राशि है जो आपका लग्न है। यहाँ लिखा रहेगा लग्न कुंडली, और यहाँ लिखा रहेगा 5, पांचवी राशि आपका लग्न है, और आपका पांचवी राशि मतलब सिंह राशि है। तो ये वीडियो आपको ज्यादा सूट होगा, ज्यादा सेट होगा। अभी एट ए ग्लांस आप देखेंगे तो देखिए, जनरली अभी तक मैंने दिसंबर के महीने में इस तरह से नहीं बनाया था वीडियो। लियो के लिए और वीडियोस बन रहे थे, आधे महीने तक चलते थे। अब ये तय किया है कि दिसंबर महीना सभी के साथ लियो भी साथ ही साथ चलेगा। अभी अभी जैसे ही दिसंबर स्टार्ट हो गया है, आप देखिए आपका जो लग्नेश है, आप इसको पहले एट ए ग्लांस इसको देखते हैं वीडियोस को, आपके सभी प्लैनेट्स को। तो सूर्य है जो राशि बदल रहा है महीने के बीच में, 16 दिसंबर को सूर्य राशि बदलेगा और आगे जाएगा। और एक ग्रह है जो राशि बदलेगा, वो है मंगल, 23 दिसंबर को वो भी आगे जाएगा। अभी मंगल है, ये 23 दिसंबर को ये भी आगे जाएगा। यहाँ 2 में सिग्नल किया है इसलिए कि हमको याद रहे प्रेडिक्शन करने के वक्त। तो ये 2 ग्रह आगे बढ़ेंगे 23 दिसंबर को। इसकी क्या इफेक्ट आएगी मैं बताता हूँ आपको। बुध है जो आपका धनेश लाभेश है, और ये बुध है 6 दिसंबर से बुध भी मार्गी हो रहा है, यानी कि वक्री था। जब कोई ग्रह रेट्रो होता है तो उसकी कम हो जाती है ताकत। तो मार्गी होने से, कम से कम धनेश लाभेश मार्गी होने से मनी फ्लो बढ़ेगा, आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज के काम है वो भी बढ़ेंगे, तो वो अच्छा रहेगा, मनी फ्लो का बढ़ना है। अभी शनि 20 तारीख को अस्त हो रहा है। वन मोर थिंग रिमेंबर, शनि 20 तारीख को अस्त हो रहा है, तो 20 तारीख के बाद देखिए मैरिज लाइफ में जो एक रिदम था वो टूटेगी। 20 से 15 जनवरी तक, मतलब दिसंबर पूरा 20 तारीख से पूरा दिसंबर तक मैरिज लाइफ में एक रिदम टूट जाएगी। मैरिज लाइफ की जो मजा है, आनंद है, उस पर शनि की छाया आ जाएगी, जैसे ऐसा होगा। शनि क्योंकि सप्तमेश है, और सप्तमेश देखिए पंचम में गया है, लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ इज इन फिफ्थ, तो मैरिज लाइफ पर थोड़ा दबाव आएगा, मतलब मजा नहीं आएगी, शनि अस्त हो जाएगा, वो पंचमेश अस्त हो गया। अभी देखिए गुरु है, उसका उदय हो रहा है 5 दिसंबर को। गुरु आपके पंचमेश है, यानी कि बच्चों के मामले में कुछ आप प्रोग्रेस देखना शुरू कर देंगे, कुछ नई आइडियाज का प्रोग्रेस देखना शुरू करेंगे। 5 दिसंबर से गुरु का अस्त पूरा होता है, 6 दिसंबर से गुरु का उदय हो जाएगा, तो ये आपकी फेवर में रहेगा। अभी ये हुई एक पिक्चर, वो बात। अभी देखिए मैं आपको ये वीडियो के थोड़ा और एक डीप में बताता हूँ कि आपका दिसंबर महीना पूरा महीने में 15 तारीख तक, फर्स्ट दिसंबर टू, आप मान लो कि 15 दिसंबर तक आप घर में बहुत हैप्पी है, यू आर हैप्पी एट होम। आप बहुत शांति से, आप एक अजीब सी शांति का एहसास कर पाएंगे आप, और घर के आजू बाजू आपका कुंडली घूमता रहेगा, जैसे कि आपको मजा आ रहा है घर में, और यू आर हैप्पी एट होम। अभी क्योंकि सूर्य चतुर्थ में है, जैसे ही 15 तारीख पूरी हो जाएगी, 16 तारीख हो जाएगी, ये जो टाइम है 16 दिसंबर से दिसंबर एंड तक, आपको नई आइडिया आएगी। आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में किस तरह से टैक्टफुली बिजनेस किया जाए, आप जॉब करते हैं तो यू विल लर्न समथिंग, कुछ नया काम आप सीखेंगे, किस तरीके से ये मेरा नया काम करने में मेरे को सुविधा हो, इस तरह का आप सोचेंगे। डेफिनेटली तनाव होगा क्योंकि बर्थ का सैटर्न ऑलरेडी वहां है और उस पर सन आ रहा है, लेकिन ये लग्नेश की उम्मीद है। और ये बच्चे के मामले में देखिए, अगर आपके बच्चे अगर बड़े हो, इस एज पे आप गुजर रहे हैं, तो बच्चों की कुछ प्रगति आप देखेंगे, बिकॉज लग्नेश पंचम में आया है, बच्चों की प्रोग्रेस आप देखेंगे। बुध का मैंने जो बोला है आपको, बुध चतुर्थ में है,
और ये महीना भर देखिए चतुर्थ में ही रहने वाला है, फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस का बुध अच्छा है। ये जिसके भी फोर्थ हाउस में बुध है उसके घर में गोल्ड होता है। बुध मतलब व्यापार है, बुध मतलब कोई होशियारी है, फ्यूचर की होशियारी है। तो मैंने देखा है बुध जिसके फोर्थ में हो जन्म का, उसके घर में गोल्ड होता है। दे कोई भी, ज्यादातर मैंने ये बर्थ की बात कर रहा हूँ, वही ट्रांजिट का आया है तो कम से कम फ्यूचर की कुछ चतुराई भरा कुछ डिसीजन बुध आपको दिलवाएगा। अभी चतुर्थ में जो आपके गुरु आया है ये मार्च 2019 तक रहने वाला है। 29 मार्च को ये धनु राशि में जाएगा, यानी 28 मार्च तक। तो ये गुरु आपको क्या करेगा, देखिए ये घर, ये चतुर्थ स्थान का गुरु है, ये ओल्ड एज का प्लानिंग करेगा, ये काम धंधे में आपको रिलीफ देगा क्योंकि कर्म स्थान को देख रहा है। 12वें स्थान में जो राहु है देखिए, उस पर भी इसकी एस्पेक्ट आ जाती है गुरु की। तो उससे कम से कम आपके जो खर्चे हैं, जो खर्चे गलत खर्चे हैं, उस पर दबाव आ जाएगा। ये बेडरूम है, बेडरूम का राहु देखो कंट्रोवर्सी निर्माण करता है। कभी कभी मैं देखता हूँ मैरिज लाइफ में कुछ कंट्रोवर्सी निर्माण करने में ये हाथ होता है इसका, राहु का, 12th हाउस के राहु का। तो राहु कम से कम 12th हाउस में जब भी जाता है तो मैरिज लाइफ में कंट्रोवर्सी निर्माण करता है, बट गुरु के एस्पेक्ट से वो दब जाएगी। यानी मैरिज लाइफ में कोई भी कंट्रोवर्सी आपकी निर्माण हुई है तो ये गुरु कृपा से धीरे धीरे अस्त खराब वो कंट्रोल हो जाएगी। अगर आप कोई फेस कर रहे हैं मैरिज की कंट्रोवर्सी के बीच में है तो याद रखिएगा वो राहु का पहले उपाय कीजिएगा। राहु के दान होते हैं, वो डोनेशन आप नेट पर से यूट्यूब से देख पाएंगे सारे के सारे। राहु का दान करना चाहिए और गुरु के मंत्र करने चाहिए। गुरु की 9वीं एस्पेक्ट पे दबता है राहु, 9वीं दृष्टि 7, 8 और 9, तो ये राहु दबता है। तो गुरु की ताकत बढ़ाओ, राहु का डोनेशन करो, राहु खुश हो, आपसे पीछा छूटे। तो ये लॉजिक है उसमें। शनि 5th में है, यानी बच्चों में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मैच्योरिटी आप देखेंगे, दे आर गेटिंग मैच्योर। और शनि सप्तमेश है, पंचम में। मैंने क्या बोला कि 15 आपको 20 दिसंबर से मैरिज लाइफ की एक रिदम रुकेगी। जैसे आप खुद महसूस कर पाएंगे मेरे शब्दों को क्या अर्थ निकलेगा वो। एंड 6th हाउस में केतु है, ये मैटरनल अंकल और आंटी से इनसेटिस्फैक्शन देने वाला है। और ये मार्च महीने तक 2019 तक कुछ ना कुछ इनसेटिस्फैक्शन देगा, ये ध्यान में रखिएगा। 7th हाउस का मार्च है, ये 22 दिसंबर तक मंगल आपके 7th हाउस में है। ये कम से कम मैरिज लाइफ का जो स्पाउस है आपका, आप औरत है तो पति, और पति है आप जो हस्बैंड है तो आपकी पत्नी के बारे में बता रहा हूँ। योग कारक मंगल है, फिर भी मंगल करे दंगल है, सप्तम स्थान में मंगल आया है तो कहीं ना कहीं से वाइफ के साथ झगड़ा झगड़ी का माहौल होगा, एनर्जी वहाँ ज्यादा प्रकट होगी। और आप ये एनर्जी हैंडल कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज बाद में देखिए 23 दिसंबर से वो मंगल 8 में जाएगा। यहाँ स्लो डाउन होता है आपकी मैरिज लाइफ के लिए। मैंने बोला कि देखिए राहु भी दब रहा है गुरु के एस्पेक्ट से, तो मैरिज लाइफ में थोड़ा ठीक रहने लग जाएगा धीरे धीरे। बट मैंने बोला वो 15 आपको 20 दिसंबर से मैंने बोला है मैरिज लाइफ के जो भी कुछ काम है आपके, उसको एक रिदम टूट जाएगी, वो मैंने बोला आपको। अभी सूर्य का देखिए फिर से 16 दिसंबर से मैंने वही बोला कि यू विल लर्न समथिंग, आपको सीखना है कुछ। 16 दिसंबर से पूरा दिसंबर एंड तक आप कुछ सीखेंगे, बच्चों की प्रोग्रेस देखेंगे। अगर लाइफ एक स्टडी है ये इसका एहसास हो जाएगा आपको। ये हुआ। मैं और एक चीज देख रहा हूँ 4/12 से 8/12 में, 4 दिसंबर टू 8 दिसंबर में आपके भाई बहन के देखिए और कुछ आपके संतान का संबंध आएगा, ये भी हो सकता है। दूसरी बात आपका अगर जो अनमैरिड है तो आजू बाजू में कहीं चक्कर चल भी सकता है पड़ोस में। ये पड़ोस के साथ कुछ कनेक्शन आया है आपके बच्चे का या एजुकेशन का, आपके लव का, और हो सकता है भाई बहन की देखिए शादी वगैरह की कोई बात है। तो ये 4/12 से 8/12 में कुछ न कुछ आपको उसमें दिखाई देगा, आप शायद उसके लिए व्यस्त हो जाओ, ऐसा भी हो सकता है। अभी 6/12 से 9/12 मैं देख रहा हूँ, केयरफुल रहिएगा, ये आपके काम धंधे के लिए एक तनाव देने वाला टाइम है। डेफिनेटली यू विल फील सम प्रेशर, आप कोई अनुभव करेंगे। हो सकता है आप आपके मैटरनल अंकल से भी जुड़े और कुछ कर्ज भी लेना पड़े आपको, एक्सपेंसेस बढ़ेगा, खर्च बढ़ जाएगा आपका, और आप कोई कर्ज आप एक्सपेक्ट करेंगे अपने मामा या मौसी से भी। आप अगर जो मजबूत है तो आपका वर्क कर सकते हैं, आप वहाँ से आपको कुछ उम्मीदें हैं मुझे। और दूसरी बात देखिए, अभी डेट वाइज प्रेडिक्शंस के लिए मैं वापस रिफर करूंगा आपको। 30 नवंबर से 2 दिसंबर आप यू आर हैप्पी एट होम,
दो 2 दिसंबर तक आप घर में बहुत आनंद में, बहुत यू विल बी हैप्पी एट होम। सूर्य और गुरु की युति है यहाँ तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना है। 3 दिसंबर से 5 दिसंबर मैंने बोला ऐसा, यू विल लर्न समथिंग, दिस इज द लाइफ इज ए लर्निंग प्रोसेस। और आप ये एहसास करें कि 3 दिसंबर से 5 दिसंबर में आपका लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा चलेगा, यू विल लर्न समथिंग। टेंशन का टाइम नहीं है। 6 से 9 नोट करके रखिएगा, दिस डेज विल बी डेफिनेटली अ टेंशनस डे। आपका कहीं आपको एहसास होता है कि झगड़ा झगड़ी का माहौल है, दिसंबर की 6 से 9 तारीख को उस मुलाकात को टालिएगा। किसी से मांगना हो तो बात अलग है, किसी से, ये बड़े आदमी से झगड़ा होकर उस पर जीत प्राप्त करने का सिचुएशन है, बट सामने चल के झगड़ा स्लीव वाले नहीं मोल लेना पसंद करते। तो ये इस तरह से ये दिन को टालिएगा हो सके तो। अभी 10 से 12 में देखिए एस्ट्रोलॉजी का क्या फायदा है वो बताता हूँ। 6 से 9 में टालेंगे तो फिर 10 से 10, 11 और 12 ये 3 दिन में आप उसका एडवांटेज ले पाएंगे। टेक द एडवांटेज ड्यूरिंग 10 to 12, 10 से 12 दिसंबर में आप आपकी शब्द को रखिएगा। उसमें फास्ट डिसीजन लेने वाला लोग होना चाहिए, अदरवाइज 13 से 15 टेंशनस रहेगा। आप अपने ससुराल के साथ या ससुराल के पक्ष में आप टेंशन में रहेंगे, ससुराल के पक्ष में कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ है, यहाँ 1-2 विजिट हो सकती है 13 से 15 दिसंबर में, ये ध्यान रखिएगा। 16 से 19 आपको ट्रैवलिंग में भेज देगा, देखिएगा 16 से 19 ये आप ट्रैवलिंग में चले जाएंगे, कहीं ना कहीं से लॉन्ग ट्रैवलिंग होगी। आपका माइंड एकदम 16 से 19 में रिलीजियस होगा दिसंबर के, और ये माइंड एक आप कोई इंटेलेक्चुअल नया प्लानिंग करने के लिए कुछ अच्छे दिन है ये 16 से 19 में। यू विल फाइंड योरसेल्फ, योर माइंड इज डाइवर्टेड टू द रिलीजियस मैटर्स। आपका जो दिमाग है वो धार्मिक बातें सोचने की तरफ चला जाएगा। हो सकता है आप आध्यात्म वालों की कैसेट या वीडियोस देखने लग जाए इस टाइम में। 20 से 22 देखिए, ये जो टाइम है 20 से 22 में, ये आपका काम पूरा सिद्ध करने का वक्त है, बहुत अच्छा वक्त है। गुरु का अपोजिशन आया है सूर्य के साथ, बहुत फर्स्ट क्लास अपोजिशन है। 20 से 22 में आप आपके काम धंधे में छा जाएंगे, और काम धंधे में आपने जो आपको टारगेट मिला है 20, 21, 22 आप वो पूरा कर पाएंगे। 20, 21, 22 आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। अगर आपको किसी बड़े लोग से मिलना है, ऐसे ही आपका सी लग्न है, राजा जैसा लग्न है, और ये लग्न सीधा 10th में इफेक्ट दिखा रहा है, तो आपको राइस मिलेगा। ये 3 दिन में आपकी मुलाकात बहुत बड़े लोगों से होगी, और इसमें आपको कामयाबी आप पाएंगे। 23 से 25 ये दोस्तों के साथ मजा करने का टाइम है। कुछ प्रॉपर्टीज में चेंजेस करेंगे। अगर जो आपकी कुंडली अगर जो बहुत बोलती है, सी कुछ लोगों की कुंडलियां बहुत बलवान होती है तो बहुत मूवमेंट होता है उसमें। अगर आपकी कुंडली बहुत बलवान नहीं है तो भी एक बात ध्यान में रखिएगा, कम से कम दिस डेज विल बी वेरी गुड। एंजॉय कर पाएंगे आप अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने का ये टाइम है। 23 से 25 का अच्छा दिन है। 26, 27, 28 ये दिन होशियार रहने का है। ऑलरेडी वहां राहु है, उस पर से सूर्य जा रहा है। सूर्य को पूरा तेजहीन कर देगा, राहु खा जाएगा उसको 12th हाउस में जो राहु है, मतलब उसका रिजल्ट, सूर्य का रिजल्ट थोड़ा डीम कर देगा। तो केयरफुल रहिएगा। 26, 27, 28 विल बी एन एक्सपेंसिव डे। कोई मूर्खता ना हो जाए आपके डिसीजन में। अगर कोई डिसीजन आने की नौबत आ जाती है आपके सामने तो कीप इट पेंडिंग, आप उस डिसीजन को पेंडिंग रखिएगा। आप उस डिसीजन को पेंडिंग रखने में आपका फायदा है 26, 27, 28 में। और आप एक्सपेंसिव कुछ गलत डिसीजन ना ले लेना है, बस यही एक और बात। 29, 30 और 31 को आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, कहाँ कहाँ गलत हुए आप दिसंबर महीने में, कहाँ कहाँ चुके। दिस इज द एंड ऑफ द ईयर, और इस दिन में भी आप अच्छा दिन है ये, आप एंजॉय कर पाएंगे। 31 को खुशी खुशी एंजॉय कर पाएंगे। देखिए एक्चुअली लग्नेश भी पंचम में गया है, बच्चों के साथ एंजॉय कर पाएंगे। तनाव रहेगा बच्चे के साथ, ऑलरेडी शनि है वीक में, बच्चे के साथ तनाव रहेगा, बट ये एंजॉय कर पाएंगे आप। अभी देखिए इसमें मैंने आपको जो दिन बोला है केयरफुल रहने के लिए, ये 6 से 9 बोला है, केयरफुल रहना है 6 से 9 में। 13, 14, 15 केयरफुल रहने के लिए बोला है, और 26, 27, 28 केयरफुल रहने बोला है मैंने। ये देखिएगा आप किस तरह से काम करता है। ये दिन इस तरह से काम करेंगे। और अभी देखिए ये जिस तरह से
थोड़ा टेंशन होता है। चंद्र जब 6, 8, 12 में जाता है हमारी कुंडली में, यानी कि मकर, मीन और कर्क का, तो इसमें देखिएगा ये मकर का चंद्र है, ये मीन का चंद्र है और कर्क का चंद्र है। एग्जैक्टली डेट एंड टाइम तो आपको पंचांग से मिल ही जाएगा। 11 और 12 दिसंबर थोड़ा शत्रुता भरा रहेगा, एक्सपेंसिव रहेगा टाइम। हो सके तो बड़ी मीटिंग्स अगर इस दिन में मैंने बोला है उसमें भी आए तो भी केयरफुल तो रहिएगा ही। 16, 17 ये भी थोड़ा तनाव वाला ही दिन रहेगा आपके लिए। और 24 और 25 को मैं किस तरह से देखता हूँ, 24, 25 भी ऐसा ही दिन है, थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा 24 से 25 में। यहाँ ऑलरेडी 25 तक है तो मतलब इतना टेंशनस टाइम नहीं है ऑलरेडी। पर 24 और 25 को भी देखिए, उसमें अगर टाल सके तो आपका जो जिस तरह से प्लानिंग करते हैं आप सोचिएगा, मेरी डेट से मैं दे रहा हूँ उसको रिवाइज कीजिएगा माइंड में, और किस तरह से आप सेटअप कर पाते हैं इसको। ये सिर्फ टेंशनस डेट है, ये टेंशन दे सकता है। कंट्रोलिंग ये दूसरी डेट्स पर है, जो मैंने ये डेट्स बोला है स्टार्टिंग में उस पर है। अभी ये वीडियो देखने के बाद देखिएगा आपको, अभी तक जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपका व्यू दीजिएगा। दिसंबर महीना चल रहा है तो आप मेरा अपना जो व्यू है वो जनवरी में ही दे पाएंगे। आपको मेरे वीडियो कैसे लगे डेफिनेटली बताइएगा, और आपका कोई सुझाव हो तो थैंक यू वेरी मच। मैं सुनता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।